पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं, और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हुए। इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूं। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुंचे हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो, तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया, वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरा वैभव उस पात्र के अंदर डाल दिया, पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा है। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में अपनी सारी संपदा डाल दी, सब कुछ ले जाकर डाल दिया है, इस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, तो भी ये पात्र भराता क्यों नहीं। तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि ये पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय। इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है, इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन।
उसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है, ये भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है। तृप्ति का एक आनंद। और शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब तक शंकर करुणा न करे, जब तक कृपा न करे, जब तक तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये हमको तृप्त कर सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो जरा, बंद होगा? नहीं। बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे दे। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं हो। तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता। कितना भी तेज पानी गिर रहा है, कितनी भी तेज जलवृष्टि हो रही हो और छाता पकड़कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है, और उस छाते को पकड़कर आप खड़े हैं तो वो आपको बल दे। क्या बल दे रहा है? कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है
तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जल वृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा।